हेलो हेलो। चलो, सो हाय एवरीवन, कैसे सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे सब लोग? गुड इवनिंग। यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा काम किया आपने, रुक गया आज, बहुत गैप हो गया ना। थैंक यू सो मच, बट आपका फ़ायदा करके दूंगा, ये गारंटी है। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होने दूंगा। चलिए, सो ऑनलाइन गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे सब लोग? मेरा आवाज़ रहेगा, कंफर्म करना। कैसे लग रहा है घर से लेक्चर अटेंड करना? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन। सब लोग इधर हाय बोलो फटाफट। ऑनलाइन सब लोग हाय बोलो फास्ट। ऑनलाइन सब लोग हाय बोलो। अटेंडेंस चेक करना है अपने को। चलो, थैंक यू सो मच। चलिए, आवाज कम आ रहा है? ओके, आवाज आ रहा है कि नहीं? आवाज कम आ रहा है क्या? हेलो, अभी चेक करो, अभी चेक करो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, अभी चेक करो। प्रज्ञा, मेरे को पता नहीं है, नो आइडिया। अभी आवाज आ रहा है क्या बराबर? आवाज काफी बढ़ा दिया अभी, और कितना बढ़ाएंगे? हेलो, अभी परफेक्ट है ना? हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो? हाँ, हेलो 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 हेलो। एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो। गाइस 1 मिनिट लेट प्रसाद, माझं यूट्यूब सेशन आहे, पण आवाज मुलांना एकदम कमी येतो यूट्यूबला. बरं काय झालं असेल? मी इथनं आवाज तो फुल केलेला आहे. मग कुठलं? वरच्या 4th फ्लोअरला सिस्टीममधून. हां, आहे ना. हॅलो, ऑडिओमध्ये जाऊ का? हां, गेलो. हॅलो 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 हॅलो. 4 दिसत आहेत, फक्त एकाच ठिकाणी दिसत आहे. 4 दिसत आहेत, 4. हां, एक माईकचा आहे. हां 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 हां. ओके, गेलो. डिफॉल्ट मायक्रोफोन. मग दिसतंय ना? हां, आहे तिथे. हां, तिथे गेलो. 11 आहे. हाँ ठीक है, ओके। अभी देखो आ रहा है क्या आवाज? 18 केला, 18। ओके, अभी चेक करो ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? ऑनलाइन आवाज आ रहा है? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रहा है कि नहीं? हेलो 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 हेलो। अभी देख करो आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो। आ रहा है, ये बोले आ रहा है। अभी आ रहा है कि नहीं? हेलो, अभी आ रहा है ना बराबर? आ रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
ये देखो ये क्या सडनली प्रॉब्लम होते हैं ना, समझ में नहीं आता है। चलो आइए करेंगे स्टार्ट। हेलो हेलो, वॉइस कम आ रहा है अभी भी। अरे क्या है, सब नहा के आए ना, वो भी सही है। हेलो 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 हेलो, अभी चेक करो। हेलो हेलो, ऑनलाइन प्लीज चेक। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। गाइस यूज हेडफोन, हेडफोन यूज करो, हेडफोन। हेलो 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 हेलो, अभी चेक करो बराबर है क्या। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। आ रहा है नवाज के? एकदम नहीं आ रहा है। यूज हेडफोन फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। हेलो, हेडफोन लगाए तो ओके। गाइस यूज हेडफोन। कुछ टेक्निकल क्वेरी है, अभी उसको कल सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आप यूज हेडफोन। अभी बढ़ा दूं क्या? और इनको तकलीफ होगी, मैं बढ़ा सकता हूँ। हेलो 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 हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो चलिए। सो हाय एवरीवन, डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक स्टार्ट न्यू बिजनेस ऑन 29 मार्च 23। ही क्लोजेस डाउन फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 31st March 24। He wants that income generated during this period should be chargeable to tax for assessment year 24-25। Is he legally correct? Is he legally correct? तो नाउ देखो क्वेश्चन क्या है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 29 मार्च 2023 को, एंड उसने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए हैं उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च 24 तक बनाए। मतलब उसने इस पीरियड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंबाइन बनाए हैं। एंड उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि ये दोनों पीरियड का मैं कंबाइन रिटर्न फाइल कर सकता हूं क्या, ये क्वेश्चन है। ओके बताओ, अभी 29 मार्च 23, बताओ अपना प्रीवियस ईयर कितने मंथ्स का होता है? मैक्सिमम 12 मंथ्स होता है कि नहीं? तो यहां से यहां तक विल बी हिज फर्स्ट प्रीवियस ईयर। तो ये होगा उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो होगा 22-23, और यहां से यहां पे उसका प्रीवियस ईयर होगा 23-24। तो वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? वो गलत बोल रहा है। इतने पीरियड का रिटर्न तुम एक साथ नहीं भर सकते। तुमने अकाउंट एक साथ बनाया वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स में क्या बोला है? जिस साल का इनकम उस साल का टैक्स रेट। तो बोलो यहाँ पे वो जो बोल रहा है वो सही है गलत है? गलत है। वो जो बोल रहा है क्या है? गलत है। बराबर है? यस। सो आपके पास चॉइस रहता है क्या? सिर्फ उसका कहना क्या है, लास्ट ईयर 2 ही दिन तो बिजनेस हुआ है, 29, 30, 31, तो 3 दिन का इनकम मैं इस साल ऐड कर देता हूं, चलेगा? नहीं। इवन लास्ट ईयर 1 ईयर भी रहेगा, 1 दिन भी रहेगा तो आपको, हाँ, तो बोलो वो करेक्ट है या रॉन्ग है? इज ही करेक्ट? नो, ही इज रॉन्ग। ही कैनॉट show income of another previous year in this previous year. He will have to file 2 returns. पहला रिटर्न 22-23 का होगा एंड दूसरा रिटर्न 23-24 का होगा। तो उसको कितने रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे?
2 है ना, एंड इसका AY क्या होगा 23-24, एंड इसका AY होगा 24-25। गाइज आप सबको क्वेश्चन समझा क्या? ऑनलाइन आपको समझा तो हाँ बोलना है, एंड वीडियो को लाइक भी करना है फटाफट। जो लाइक करेंगे उनके 5 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, है ना। जो लाइक करेंगे उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, 5 मार्क्स बढ़ेंगे आपके। एंड अच्छे अच्छे कमेंट करना एंड में तो 10 मार्क्स बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं मार्केटिंग, सीख के लेना मेरे से। ओके, क्लियर है क्या? ही इज रॉन्ग, वो ऐसा नहीं कर सकता है। पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान में रखना है। शैल वी गो अहेड? चलो, जिनको समझा टाइप करके भेजो। अरे वाह, फटाफट। चलो सेकंड क्वेश्चन। अरे समझा कि नहीं? इजी है ना एकदम? यस। चस्का कुकिंग बाय अलका। देखो मेरे वीडियो कौन कौन देख रहा है। हेलो हेलो। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। Mrs. X is a resident in India for AY 23-24 for previous year। अच्छा यहाँ पे करो 24-25, यहाँ पे 23-24। Her income chargeable to tax is 10,30,000। Find tax liability, ignore 115 BAC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ओके तो एज 42 है, 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है। बोलो व्हाट इज द टैक्स रेट? अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 to 5 lakh ऑन डिफरेंस 5%, 5 to 10 ऑन डिफरेंस 20%, एंड अबाउट 10 30%। चलो करो कैलकुलेट, सब लोग फटाफट लिखो। हाँ तो इग्नोर करेंगे ना, कंसिडर करेंगे तो 3 लाख होगा। हाँ ये 1A है, 1A मतलब लेटेस्ट वाला है, ठीक है। 1A को इग्नोर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, बोलो कितना इनकम है? इनकम ऑफ मिसेस एक्स, एज 42, कितना है? 10,30,000। तो 115 BAC 1A ऑप्ट नहीं करना है। मतलब क्या करना है आपको समझ में आ गया? चलो अब 2.5 लाख टैक्स नहीं। गाइस ये आप सबको सॉल्व करना है, फटाफट करो। 2.5 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस 5%, 5 लाख टू 10 लाख on difference 20%, 10 lakh to 10.3 lakh 30%। चलो मेरे को टैक्स बताओ एंड 4% सेस ऐड करके बताओ। ऑनलाइन जितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सबको रिप्लाई करना है, खाली सेशन अटेंड मत करो, पार्टिसिपेट करो तो ही सेशन का फायदा होगा। नोट्स नीचे लिंक में दिया है। ये 12,500 आएगा ना, ये 1 लाख, एंड ये 30,000 का। अरे समझा कि नहीं सब लोग? आंसर करो प्लीज। यस गाइस, थैंक यू सो मच, सबने अच्छा आंसर दिया, आई एम रियली हैप्पी। तो कितना रहा टैक्स बोलो? नहीं ये टैक्स कितना रहा है? 121,500। रिबेट नहीं मिलेगा, 10 लाख के ऊपर है। सरचार्ज नहीं आएगा, 50 लाख के अंदर है। ओनली 4% सेस। बोलो सेस कितना है? हाँ 4860 टोटल। राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नियरेस्ट 10 है। इज इट क्लियर? ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको सेशन का फायदा होगा।
हो गया? चलो, ऑनलाइन एनी क्वेश्चंस? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाते जा रहा हूं। मिसेस एक्स इज अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर AY 24-25. फॉर प्रीवियस ईयर हर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इज 15,54,810. तो उसका इनकम दिया है 15,54,810. फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी इफ बर्थ डेट आपको मैंने दिया है एंड 115 BAC 1A को इग्नोर करना है। अभी मैंने आपको बर्थ डेट दिया है, मतलब आपको एज ढूंढना है एंड फिर टैक्स निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड द एज, है ना? बर्थ डेट दिया ना, अच्छा एज आपको निकालना है एंड अकॉर्डिंगली टैक्स निकालना है। क्वेश्चन समझा? तो सॉल्विंग काफी सिंपल है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एज। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन A एंड क्वेश्चन B। तो आप मेरे को बताओ केस A में एज कितना है, केस B में एज कितना है। अच्छा, अपने को एज कब चाहिए? प्रीवियस ईयर में देखना है या असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर में। अपन ने क्या पढ़ा है, सब लोग ध्यान दो। प्रीवियस ईयर में अगर एज 0 to 59 है तो 2.5 लाख, 60 एंड अबव है तो 3 लाख, 80 एंड अबव है तो 5 लाख। चलो लिखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, केस 1, born on, what is the date? 31st March 1960. Now I want age during 23 choice. ठीक है? अच्छा अभी बताओ, अभी ये कैसे करना है बताओ। सिंपल टेक्निक है, पहले आप ट्राई करो। अभी किसी का 63 आ रहा है, 64 आ रहा है, 63 आ रहा है। ओके, अभी सबको बताता हूँ। अपना एज जो है वो सुनिए सब लोग, प्रीवियस ईयर में चेक करना है। प्रीवियस ईयर एंड कब होता है? प्रीवियस ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 24। तो 31 मार्च 24 तक मेरे को एज चेक कर सकते कि नहीं? सो 31 मार्च 2024 ये मेरा कट ऑफ डेट है। उसमें से उसका मैं बर्थ ईयर माइनस करूंगा। बर्थ ईयर क्या करूंगा? माइनस करूंगा। कितना आ रहा है एज बोलो? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बोलो? 64 आ रहा है ना? अरे 2024 माइनस 1960 कितना आ रहा है? 63 या 64? ठीक है? अरे समझा कि नहीं? हाँ, तो क्या करना है? 2024 में से 23 में से मत करो, अपने पास कट ऑफ डेट क्या है? 2024 ना, तो मैंने 2024 में से स्ट्रेट अवे ये माइनस किया। कितना आ रहा है? 64। चलो लिखो अभी इनकम कितना है। इनकम लिखो दोस्तों, कितना इनकम दिया? 15,54,810। चलो, तो सी इज अ सीनियर सिटीजन, आपसे 2 साल छोटी है। टैक्स निकल के बताओ। अप टू 3 लाख टैक्स नील, 3 लाख टू 5 लाख, ऑन डिफरेंस 5%। ऑनलाइन मेरे को 2 सेपरेट आंसर चाहिए, टैक्स का अलग चाहिए, सेस का अलग, दोनों एक साथ भेजना, बट मेरे को 2 अलग आंसर देना। बोलो कितना रहे टैक्स?
30%, 16, 443, सही है ना? टोटल बताओ। 276,443. Guys, excellent. Online, very good. Thank you so much. Tejaswini, thank you. Ujjwala, thank you. Add 4% cess. कितना रहे? 11,058. Tax 287,5 after rounded off ना, डायरेक्ट कता दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नियरेस्ट नहीं होता है। तो गाइस क्लियर है क्या? मजा आएगा नहीं क्वेश्चन? तो ऐसे अपन अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे। ये सेशन मिस मत करना, क्योंकि आगे 12 सेशन में 120 क्वेश्चंस करके लूंगा डीटी के। आपको एग्जाम में सबसे इजी पेपर टैक्स जाने वाला है, आज ही बोल रहा हूँ। बस अनलेस आपने मेरे को चैलेंज किया, तो देखते कैसे सबसे इजी जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अभी केस 2 लिखो। सबका क्लियर है? तो अरे वाह बोलना है। एंड आई एम डूइंग नाउ केस 2। केस 2 में उसका जन्म कब हुआ है? केस 2 में उसका जन्म कब हुआ है? 5 अप्रैल 1960। वही दिया ना? अभी संभल के करना है। एक काम करो, इसको है ना, सेम ही आंसर आएगा। फिर अपन इसको 64 करते हैं। आई एम सॉरी, मेक इट 1964 है ना। थोड़ा मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन में, काफी इजी बन गया। मेक इट 1964। थोड़ा क्वेश्चन में प्लीज चेंज कर लेना। तो 1964 60 हो रही है फिर भी? तो 65 कर दूं क्या फिर? सिक्सटी 66 कर देते हैं। 1966। अभी देखो कितना आ रहा है। 1966 करते हैं। आई एम सॉरी, कितना रेंज? 58 है ना। मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया। एंड 15 मतलब व्हाट इज द रेंज? 2.5 लाख। 2.5 लाख के हिसाब से हो गया। तो गाइस स्लाइड चेंज इन अ क्वेश्चन। बर्थ ईयर जो 1960 दिया है, मेक इट 1966, क्योंकि दोनों सेम जैसे बन रहे थे। तो इनकम कितना पहले बोलो? 15,548। चलो अभी आप मेरे को बताएंगे टैक्स कितना आ रहा है, सेस कितना आ रहा है। ऑनलाइन सेंड मी 3 आंसर्स, ओनली टैक्स, ओनली सेस एंड टोटल। अभी इसके बाद मैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाने वाला हूं। तो तनया ने टैक्स भेजा है 278,943, ओनली टैक्स ना, 278,943 एंड सेस 11158। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ डायरेक्टली फाइनल आंसर बता दो, 290,100। गाइस थैंक यू सो मच, ईशा, उज्ज्वला, तरुषी,
ऑनलाइन एवरीवन थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपन आते हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर। चलो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपका फेवरेट, कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ इफ इनकम ऑफ मिस्टर टाइगर वाघ इज 51.9 लाख। 51.9 लाख, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? व्हाट इज द लॉजिक? व्हेन इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। और अपन ने रेंज पढ़ा था कि 50 से 52 लाख के बीच में तो रिलीफ मिलता है। अच्छा, रिलीफ निकालने के 4 स्टेप्स। स्टेप 1 टैक्स प्लस सरचार्ज, स्टेप 2 मार्जिनल रिलीफ, एंड अपन करते हैं 1 बाय 1। अच्छा, इसको कंपेयर करने के लिए अपने को 50 लाख लेना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि मेरा टैक्स कितना बढ़ रहा है। चलो लिखो क्वेश्चन 4, 3 कॉलम करो, पर्टिकुलर्स, इनकम 50 लाख, इनकम 51.9 लाख। एज दिया क्या उसका? एज दिया क्या? एज। चलो गाइस थैंक यू सो मच ऑनलाइन एवरीवन। चलो क्या स्लैब है? अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, अबाउट 10 लाख। चेक करो ये आंसर बराबर है क्या? गलत है क्या? करो ना। अच्छा 10 लाख के ऊपर मतलब कितना होगा? 41.9 लाख इंटू 30%। 10 लाख के ऊपर का पूरा इनकम कितना आ रहा है? गलत लिखा मैंने? तुम्हारा नहीं आ रहा है क्या? भूमिका आ रहा है ना? ऑनलाइन बराबर है क्या? अभी टोटल बताओ। 13,12,500 ऑनलाइन। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, ये सेशन आपके लिए रखे हैं, तो जो भी क्वेश्चन है पूछते जाओ एंड पार्टिसिपेट करो, आंसर्स दो, मजा आएगा आपको भी। 1369,500। आयशा थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट, ऐड सरचार्ज। नो 50 लाख से 1 करोड़, हु विल टेल मी रेट ऑफ सरचार्ज? 50 लाख से 1 करोड़ 10%, तो यहां पे सरचार्ज नहीं आएगा। अप टू 50 लाख है तो नो सरचार्ज, 50 लाख के ऊपर सरचार्ज इज ए, बोलो इज ए टैक्स ऑन टैक्स और टैक्स ऑन इनकम? सोच के आंसर देना। टैक्स ऑन टैक्स, तो 51.9 पे नहीं, 136950। हाँ थैंक यू सो मच। कितना रही अमाउंट? 106। ये हो गया स्टेप 1, सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखो, मार्जिनल रिलीफ। क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। एंड ये पॉजिटिव है तो रिलीफ मिलता है, नेगेटिव है तो रिलीफ नहीं मिलता है।
चलो नाउ ऑनलाइन आई वांट मार्जिनल रिलीफ फ्रॉम योर साइड. हर एक स्टूडेंट आंसर भेजेगा मार्जिनल रिलीफ का. पहला डिफरेंस कितना है? 19 3950 3950. ठीक है. समझा? नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बोलो? टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 51.9 लाख. ये ऊपर का आंसर एज इट इज कॉपी करना है. उसमें से माइनस करो लेस मार्जिनल रिलीफ 3950 कितना आ रहा है? ऑनलाइन थैंक यू सो मच, वेरी गुड. 1502 500 add 4% cess 61. सही है ना? ओ आई एम सॉरी 60. तरुषी एंड मुस्कान ने आंसर दे दिया है 1502. 60 गलत है क्या? हाँ 15. क्लियर है? ग्रेट. नाउ गाइस आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? नेक्स्ट क्वेश्चंस चैलेंज. ये एक वार्म अप सेशन था है ना, जस्ट टू ब्रिंग बैक सम कॉन्फिडेंस कि अपने को सब आ रहा है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है. कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस वी नीड सम प्रैक्टिस. तो जिनका घर पे नहीं हो रहा है मेरे साथ करते रहना, हो जाएगा. सेशन एक भी मिस नहीं करना है. चलो गाइस थैंक यू सो मच. नाउ ये रहा आपका फेवरेट क्वेश्चन. ये रहा आपका फेवरेट क्वेश्चन. यू आर गोइंग टू टेल मी सरचार्ज रेट्स. अच्छा ये क्या है पहले मैं एक बार बता देता हूं. आई विल कम टू माय रेगुलर नोट्स. करेक्ट. एक बार रिवीजन लेता हूं दोस्तों. ये काफी बच्चों का पेनफुल एरिया है. ठीक है. तो गाइस दीज आर द स्पेशल केसेस. व्हाट इज स्पेशल केसेस? कौन से इनकम स्पेशल है? ये डिविडेंड 111A 112 एंड 112A. इसमें मैंने क्या कहा था, कितना भी इनकम हो 5 करोड़ के ऊपर क्यों ना हो, हाईएस्ट सरचार्ज है 15% होगा. कितना होगा? 15. बट इसकी वजह से बाकी कॉम्बिनेशन बिगड़ जाते हैं है ना. तो अच्छा मैंने क्या कहा था, कब तक आपको दिमाग नहीं लगाना है? हिंट दिया था अगर सब मिला के 2 करोड़ है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. अप टू 50 लाख नो सरचार्ज. 50 लाख टू 1 करोड़ 10%. 1 से 2 करोड़ 15%. तो अगर ये आपको दिमाग कब लगाना है? सिचुएशन 4, 5, 6 में. कब लगाना है? सिचुएशन 4, 5, 6 में दिमाग लगाना है. बराबर है क्या? ओके. तो बताओ अपने क्वेश्चन में कुछ इजी सिचुएशन है क्या? हाँ तो कैन यू टेल मी, मेरे को चाहिए, ये है कॉलम ए, दिस इज कॉलम ए, कॉलम बी. इसका सरचार्ज यहाँ पे लिखना है, इसका सरचार्ज यहाँ पे लिखना है. ये टोटल है. तो टोटल
45 लाख है, 80 लाख है, 1.9 CR है। मैंने क्या कहा था? बोलो, who will tell me surcharge in first case, second case, third case? अब भी मैंने हिंट दिया, अब भी, कि अप टू 2 करोड़ है तो सब मिला के अगर 2 करोड़ तक है सब मिला के तो नॉर्मल रेट ऑफ सरचार्ज है। तो बोलो, अच्छा पहले 3 सिचुएशन में टोटल कॉलम में ध्यान देना है। कौन से कॉलम पे? टोटल। आपके मेरे नोट्स रहेंगे तो देखना प्लीज। देखो पहले 3 में क्या बोला है, तो ये दोनों इनकम मिला के अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 CR है 10%, एंड 1 CR टू 2 CR 15%। तो पहले 3 सिचुएशन क्लियर है क्या? तो इंक्लूडिंग देखना है। तो बोलो पहले 3 में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो बोलो ना फिर। यहाँ पे टोटल 45 लाख है, सरचार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। सेकंड केस में टोटल 80 लाख है, अबव 50 लाख है, कितना आएगा? एंड यहाँ पे 2 करोड़ तक है। तो गाइस अगर सब मिला के 2 करोड़ है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रेगुलर सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होगा। यहां तक कोई डाउट है कि बताओ सब लोग? पहले 3 सिचुएशन क्लियर है, वेरी सिंपल। नाउ अगले 4 सिचुएशन आप बताओगे, है ना? अभी ये बहुत सिंपल है, सबको क्लियर है क्या? अभी मैं सबको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना, है ना? यहां तक क्लियर है? 100% ऑनलाइन? ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो यहां तक क्लियर है ना? ग्रेट, ध्यान दो भी सब लोग। ये क्वेश्चन अभी आंसर आपको देना है। अभी देखो, कभी इस कॉलम पे ध्यान देना पड़ता है या कभी इस इनकम पे ध्यान देना पड़ता है। ये नहीं है, क्योंकि इस पे तो सरचार्ज फिक्स है मैक्स 15%। तो कुछ सिचुएशन में बोलते कि टोटल पे ध्यान दो, कुछ सिचुएशन बोलते कि अदर इनकम पे ध्यान दो। बस उतना आपको समझना है। बच्चों को कंफ्यूजन वहीं पे कि कहाँ पे ध्यान देना है। तो आने वाले जो सिचुएशन 4, 5, 6 है, कुछ जगह पे क्या बोला है? इंक्लूडिंग बोला है। इंक्लूडिंग बोला है तो टोटल कॉलम में ध्यान देना है, एंड एक्सक्लूडिंग बोला है तो अदर इनकम पे ध्यान देना है। ये अगर आपको समझा तो 1 मिनट का काम है। नोट्स है क्या सबके पास? बताओ सिचुएशन 4 में क्या बोला है, इंक्लूड या एक्सक्लूड है? एक्सक्लूडिंग है। कौन सा इनकम एक्सक्लूड करना है? स्पेशल, क्योंकि इसके लिए रेट सरचार्ज, स्पेशल इनकम को हटा दो। तो हाँ, तो बोलो कितना होना चाहिए? बोलो ना, सिचुएशन 4 क्या है? टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस 90 lakhs, मतलब इसमें से कौन सा हटाना है? 90 लाख हटाना है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी इनकम। टोटल इनकम कितना है? 3 करोड़। उसमें से 90 लाख हटाओ, कितना बचा? 2.1 CR। देखो वही लिखा क्या सिचुएशन 4 में, कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है। तो कौन से कॉलम पे फोकस है अभी? हाँ, तो सिचुएशन 4 पे अदर इनकम पे फोकस करना है। तो अदर इनकम अगर 2 से 5 करोड़ है, डिविडेंड कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम रेट फिक्स है। तो बोलो व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? बोलो ना, कितना सरचार्ज आएगा? अरे ये सिचुएशन कौन सा है वो तो बताओ। ये 4 है ना? कैसे पता चला? टोटल इनकम 3 करोड़, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम हटा दिया, मतलब बचा 2.1 CR। तो सिचुएशन 4 में अदर इनकम पे फोकस किया है। 2 से ज्यादा है क्या? है। 5 से कम है क्या? है। तो आगे का कॉलम पढ़ो, कितना सरचार्ज आएगा दोनों पे? 59। तो ये सिचुएशन 4 था। अभी बताऊं आपको समझा कि नहीं, है ना? जिनको डाउट है बताओ, समझा तुमको? तुमको समझा कंफर्म?
सो जस्ट आपको ध्यान किस पे देना है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग देखना है या एक्सक्लूडिंग, बस उतना ही पॉइंट देखना है। बच्चों को कंफ्यूजन वहीं पे है कि कौन से कॉलम पे फोकस करना है, ये चेंज होता है दोस्तों, फिक्स नहीं है। सबको समझा? ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, चलो ये बताओ नेक्स्ट कौन सा सिचुएशन है। देखो 4, 5, 6 में कहां पे बैठ रहा है, टोटल इनकम 3 करोड़ है, डिविडेंड को हटाएंगे तो एग्जैक्टली 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इज दिस सिचुएशन 6? चेक करो, इज दिस सिचुएशन 6? अच्छा 4 में क्यों नहीं आएगा बताऊं, 4 में अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर चाहिए, ये एग्जैक्टली 2 करोड़ है। अच्छा 5 में क्या दिया है, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? एक्सक्लूडिंग 5 करोड़ के ऊपर चाहिए, बट ये तो 2 करोड़ ही है, मतलब ये 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा। अच्छा 1, 2, 3 में आ नहीं सकता, क्योंकि 1, 2, 3 में मैक्स 2 करोड़ है, तो बचा कौन सा सिचुएशन, 6। एंड सिचुएशन 6 में व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज, दोनों पे कितना आएगा, 15 एंड 15। ये सिचुएशन 6 है। गाइस थैंक यू सो मच, ऑनलाइन एकदम आंसर बराबर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, बस 4, 5, 6 चेक करना है। टोटल 2 करोड़ के ऊपर है तो सोचो ही मत, एज यूजुअल। इज दिस सिचुएशन 5? सिचुएशन 5 में क्या बोला है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 1 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, तो इज दिस सिचुएशन 5? बिकॉज तो सिचुएशन 5 फोकस किस पे करना है, इस इनकम पे। अरे बराबर है कि नहीं? हाँ तो बोलो व्हाट इज रेट ऑफ सरचार्ज, 15% एंड 37%। अरे सबको समझा कि नहीं? ऑनलाइन प्लीज रिप्लाई करो, ये आपके लिए सेशन ले रहा हूं, आप रिप्लाई करो प्लीज। आपको समझा? अब इजी हो गया ना? लास्ट देखो 4, 5, 6 कहां पे फिट हो रहा है। सी एक चीज बताता हूं, सुनो, आपको हिंट देता हूं। अदर इनकम सिचुएशन 4 में 2 करोड़ से ज्यादा चाहिए, अदर इनकम सिचुएशन 5 में 5 करोड़ से ज्यादा चाहिए। ये कितना है? हाँ मतलब ये 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, ये 1, 2, 3 में भी नहीं आएगा, तो बचा कौन सा, सिचुएशन 6। बचा कौन सा, सिचुएशन 6। एंड बोलो व्हाट इज रेट ऑफ सरचार्ज, 15% एंड। गाइस सबको समझा कि नहीं अभी? नाउ आर यू कॉन्फिडेंट? मतलब एटलीस्ट आपको टेक्निक तो समझ में आ गया ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, हाउ टू फाइंड आउट। बाय डूइंग सम प्रैक्टिस आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 1A के दिए हैं। कौन से दिए? 1A अल्टरनेट टैक्स रिजिम। चलो तो थोड़ा इसका एक फटाफट रिवीजन लेता हूं एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। आपको आंसर लिखना है तो मैं 1 मिनट दिखाता हूं, एक बार पहले। जस्ट 1 मिनट है। हाँ गाइस अभी अपन पढ़ रहे हैं 115 BSc। लास्ट ईयर तक 1 था, बट इस साल से अपने लिए कंपलसरी कौन सा है, 1A। पुराना स्कीम बंद हो चुका है। सर आपने क्यों पढ़ा है? पुराने स्कैनर में 2.5 लाख के होगा, आपका कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी 1A आएगा, बोलो व्हाट आर द टैक्स रेट्स, पढ़ लो एक बार। अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 to 6 5%, 6 to 9 10, 9 to 12 15,
सबको रेट समझ में आ गए? नहीं तो मेरे को ही पता नहीं चलेगा. दे हैव टू गिव 1A. सी दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. तो द मोमेंट दे राइट ATR, यही अप्लाई होगा. बराबर है. अच्छा, इसमें नई चीज मैंने क्या पढ़ाई थी देखो. यहां पे रिबेट कब तक मिलेगा? 7 लाख तक रिबेट मिलेगा. कब तक मिलेगा रिबेट? याद है ना? यहाँ पे रिबेट 7 लाख तक मिलेगा. बराबर है. कितना मिलेगा मैक्स? 25. एंड जब इनकम 7 लाख के ऊपर जाता है, एक विपुल सर ने रेंज बताया था. क्या रेंज था? क्या रेंज था? 727 770 यहाँ पे लिख के दिया है. यहाँ तक आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ. क्या मिलेगा आपको? तो प्लीज पे अटेंशन, आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सब लोग ध्यान देंगे स्क्रीन की तरफ. जब भी 115 BSE 1A का क्वेश्चन आएगा, सब लोग ध्यान दो. अगर इनकम अप टू 7 लाख है तो रिबेट आएगा अंडर सेक्शन 87A. अगर इनकम अप टू 727, कितना था वमन? 770, आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ. एंड अगर इनकम अबव 27,770 तो नो रिबेट, नो marginal relief. Now is that very easy for you now? तो प्लीज ये लिमिट ध्यान में रखना है. ये लिमिट ध्यान में रखना है अपने को. गाइस, ये तीनों पॉइंट क्लियर है क्या सबको? बताओ, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्या क्या ध्यान में रखना है? अप टू 7 लाख है तो रिबेट मिलेगा. देन 7 लाख टू 727 770 है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा. एंड उसके ऊपर है तो कुछ भी नहीं मिलेगा. तो ये 3 लिमिट्स लर्न कर दिया तो काम तमाम. सबको समझा क्या? मैं रिलीफ वापस आपको एक्सप्लेन करने वाला विथ लॉजिक कि रिलीफ क्यों आता है. करेंगे सॉल्व फटाफट. रेडी एवरीवन? ऑनलाइन रिप्लाई करो. आपको समझा? बस 3 ही पॉइंट लर्न करना है, बाकी वो चाहिए नहीं. चलो क्वेश्चन देखो पहला. चलो, कितना इनकम है अलीबाबा का? 7 लाख रुपया. चलो लिखो क्वेश्चन 6. इनकम ऑफ अलीबाबा ₹7 लाख. चलो तो पहले स्लैब बताओ. अच्छा, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया नहीं है, सबके लिए 3 लाख का एग्जाम्पशन है. बोलो 3 लाख टू 6 लाख कितना है? एंड 6 लाख टू 7 लाख. सबको क्लियर है? नो रिबेट मिलता है ना? लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A. तो गाइस 87A में 2 रिबेट है. नॉर्मल स्कीम है तो 5 लाख तक है एंड ATR है तो 7 लाख तक है. ये याद रखना, मैंने लिख के दिया दोनों नोट्स में. अच्छा, रिबेट का अमाउंट 25,000 कहाँ से आएगा? कौन बताएगा कि 25 कहाँ से है सर? ये क्या निकाल के दिया है? 7 लाख तक टैक्स कितना आता है? 25.
तो पूरा गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। तो 25 कहाँ से है समझा क्या आपको? यहाँ से। तो रिबेट कितना मिलेगा? 25,000, मैक्सिमम 25 है, वहाँ पे 12.5, क्योंकि 5 लाख पे टैक्स कितना आता है? 12,500 आता है, तो जितना टैक्स है उतना आएगा। यहाँ पे 7 लाख पे बढ़ गया, जैसे टैक्स बढ़ गया रिबेट भी बढ़ गया, बाकी कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन क्लियर है? सबको याद रहेगा भी? मैंने 3 पैरामीटर लिख के दिए, अप टू 7 लाख रिबेट मिलेगा। रिलीफ कब तक मिलेगा? 727 770 तक मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये क्वेश्चन है मार्जिनल रिलीफ का, हो गया नहीं? शैल आई गो अहेड? ग्रेट। चलो ऑनलाइन हो गया सबका? अरे वाह, टाइप करके भेज दो। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। इनकम है 727,770। वन 115 BSc 1A। चलो पहले आप इनकम तो निकाल। अच्छा, इसमें रिबेट नहीं मिलेगा, क्यों? 7 लाख के ऊपर है, बट मार्जिनल लिप मिलेगा। आप टैक्स निकालो, फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि रिलीफ का अमाउंट कहां से आएगा। चलो जरा ये अमाउंट बताना। हम्म, 2812 सही है ना? 12। नाउ गाइस सब लोग ध्यान देंगे, मैं आपको भी लॉजिक बताने जा रहा हूं कि रिलीफ का अमाउंट कैसे आता है। अपन ने किया वैसा है, अभी पहले लॉजिक बता रहा हूं रिलीफ क्यों मिलना चाहिए। सब लोग ध्यान देना। लिख के हो गया? नाउ प्लीज पे अटेंशन। लॉजिक मेरे को बताओ, आपका जब इनकम 7 लाख है तो टैक्स 0 आ रहा है अंडर 115 BSc। अभी पूरा डिस्कशन 1A का चल रहा है। 7 लाख पे रिबेट मिलता है कि नहीं? हाँ। एंड अगर आपका इनकम 727,770 आ रहा है तो टैक्स कितना आ रहा है? 27,777। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना? तो बोलो अपने साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब मेरा बराबर ना, तो मेरा इंक्रीज इन इनकम कितना हो रहा है बोलो? यह है इंक्रीज इन इनकम। एंड इंक्रीज इन टैक्स कितना हो रहा है? 27,770। गाइस बराबर है क्या? ये कैलकुलेशन बराबर है क्या? श्योर? इनकम कितना दिया मैंने? 27,770। जरा एक मिनट कैलसी देना, ऑनलाइन कैलकुलेशन। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, बराबर है बट स्टिल एक बार मेरे को चेक करने दो। बराबर है। नहीं नहीं मैं चेक किया एक बार बस, नहीं मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो गया। बराबर है क्या?
तो बता सकते कोई रिलीफ कितना मिलेगा? अपन ने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो पूरा मिलेगा कि नहीं रिलीफ? अच्छा, यहां तक हो गया क्या? अच्छा, अपने साथ गलत क्या हो रहा है समझ में आ गया? मतलब क्या हो रहा है, मैंने जो पूरा पैसा कमाया पूरा कौन लेके जा रहा है? अभी ध्यान दो सब लोग, इनकम कितने से बढ़ा है आपका? 27,770, और टैक्स कितने से भरा है? हाँ हाँ, सेम ही है ना? हाँ, तो कितना मिलेगा रिलीफ? पूरा मिलेगा, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ा है इतने से, राइट है ना? अच्छा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, फिर अपन उसको क्लोज करेंगे। ध्यान दो सब लोग, क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जस्ट 1 मिनट। देखो एक्चुअली क्या हो गया, एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी देखो ये क्वेश्चन देखना, अपन ने क्लास में किया था, इनकम कितना था? अपने कैलकुलेशन सही क्या है, वो 70 रुपए एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए गड़बड़ हो गया इनकम में। मेरे को इनकम आपको देना था ये 7,27,000। अभी देखो 727 पे मेरा टैक्स कितना आ रहा है? 27,700। तो मेरा इनकम कितना बढ़ा है? 7 लाख से 7,27,000 हुआ है। देखो यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा वो। मैं क्वेश्चन दूसरा करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। थोड़ा अमाउंट गलत हो गया। इनकम 7 लाख का कितना हो गया? 7,27,000 हो गया। मैंने 70 दिया ना, इससे गड़बड़ हो गया। बट लॉजिक समझते हैं, यहाँ पे टैक्स 0 है और यहाँ पे टैक्स कितना आ रहा है? 27,700। ना सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे मेरा इनकम कितने से बढ़ा है? 27,000 से इनकम बढ़ा है, एंड मेरा टैक्स कितने से बढ़ा है? अपने क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इसलिए आपको मैं लॉजिक नहीं बता पाऊंगा। अभी आप मेरे को बताओ, आपका इनकम 27,000 से बढ़ रहा है और टैक्स बढ़ रहा है 27,700 से, तो एट द मोस्ट आप गवर्नमेंट को कितना देना चाहोगे? एट द मोस्ट आप गवर्नमेंट को 27 देना चाहोगे तो रिलीफ मिलेगा 700 रुपया, क्योंकि 27,000 आप देने को रेडी हो। तो इसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल रिलीफ। अरे वही तो फॉर्मूला है ना, डिफरेंस इन इनकम डिफरेंस इन टैक्स, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 700 रुपये आपको रिलीफ मिलेगा। इसमें क्या हो गया, पूरा मैच हो गया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैंने दिया, ये समझा क्या आपको? तो उस क्वेश्चन बस इनकम कितना लो, हाँ जो मैंने 770 लिया ना, उसमें कितना लो? 7,27,000 लो। बताओ ऑनलाइन सबको समझा कि नहीं? समझा कि नहीं सबको? अरे समझा कि नहीं आपको? कंफर्म? तो बोलो इनकम कितने से बढ़ा है, सब लोग आंसर देंगे। 27,000 से। टैक्स कितने से बढ़ा है? 27,700। मैक्सिमम में कितना दे सकता हो? 27। तो 27 देने को रेडी हो, मतलब ऊपर का अमाउंट दे रिलीफ मिलेगा, तो 700 रुपये का रिलीफ मिलेगा, दैट्स इट। और एक नुकसान होगा, जेब से 4% भी जाएगा, पर उसका कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो दिस इज द लॉजिक। आई होप लॉजिक इज क्लियर। नाउ आर यू कॉन्फिडेंट? चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस अलग अलग अपन ने कर लिए हैं। इतने इनफ है क्या आपके लिए? क्या और कुछ? मैंने सब वैरायटी के क्वेश्चंस कवर किए हैं। कॉन्फिडेंस आ गया सबको? भी सब आ रहे हैं ना? चलो तो गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना,
ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताना। ऑनलाइन क्लियर है क्या? ये लॉजिक समझा सबको? तो 115 AC1 में दोनों दो चीजें होती है। चलो तो गाइस थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, है ना? हाँ रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड नेक्स्ट वीक सैलरी एंड इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, फिर हाउस प्रॉपर्टी एंड PGPP। बट सैलरी के मैं 4 क्वेश्चंस लूंगा, तो आई माइट टेक 2 सेशंस। ओके चलिए, तो गाइस थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आज सबसे ज़्यादा अटेंडेंस था, पता नहीं क्या लेके आए थे आज। हाँ अच्छा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। डर के आगे जीत है।